जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में अफगान शहरियों का पाकिस्तानी कौंसल खाने पर धावा। पाकिस्तानी परचम उतारकर अफगानी झंडा लहरा दिया। पाकिस्तानी परचम जलाने की कोशिश, इमारत पर पत्थर बरसाए। 8 से 10 लोगों ने कौंसल खाने पर धावा बोला। 2 अफराद ज़ेरे हिरासत। जर्मनी में सफारती हुकाम का एहतजाज, जर्मन हुकाम के वाक़े की तहकीकात की यकीन दहानी। पाकिस्तान में जर्मनी के सफीर की दफ्तर खारिजा तलबी, कौंसलेट पर हमले और सिक्योरिटी लैब्स पर एहतजाज रिकॉर्ड। एहतजाजी मुरासला भी थमाया गया। जर्मन सफीर को सिक्योरिटी की फराहमी में नाकामी पर पाकिस्तान की तशवीश से आगाह किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है जर्मन हुकाम कौंसल मिशन के अहाते के तक़द्दुस और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो गए। कौंसल अमले की जान को खतरा लाहिक हुआ। सफारतकारों की सलामती को यकीनी बनाना भी मेज़बान हुकूमत की जिम्मेदारी है। डेप्यूटी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि जर्मन हुकूमत वियना कन्वेंशन के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। पाकिस्तानी सफारती अमले की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। तहरीक इंसाफ सियासी नहीं, दहशतगर्द जमात है। मुल्क को PTI से खतरा है। तहरीक इंसाफ के खून में तशद्दुद की सियासत है। ये लोग हमेशा लाशों की तलाश में रहते हैं। अपने लोगों को मरवाकर इल्ज़ाम सिक्योरिटी फोर्सेस पर लगाते हैं। बानी PTI पर आर्टिकल 6 लगाने के लिए पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बनो वाक़े पर KP का इंक्वायरी कमीशन मुस्तरद कर दिया। कहा बनो वाक़े पर KP हुकूमत पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। बनो वाक़या तहरीक इंसाफ ने खुद किया है। इनकी कोशिश थी इल्ज़ाम फ़ौज पर लग जाएगा कि सिविलियंस को मार दिया गया। बनो में ताजरों के एहतजाज में तहरीक इंतशार के लोग शामिल हुए। बनो वाक़े में आपके लोग मुलव्वस हैं, आप खुद इंक्वायरी कैसे कर सकते हैं? दहशतगर्दों को तहरीक इंसाफ की हुकूमत वापस लाई। कौम इसका नुकसान बर्दाश्त कर रही है। जर्मनी हमले में कोई पाकिस्तानी मुलव्वस हुआ तो शनाख्ती कार्ड ब्लॉक, पासपोर्ट मनसूख करेंगे। सियासी अनासिर मुलव्वस हुए तो बानी PTI भी नहीं बचा सकेंगे। नाम नेहाद मुनसिफ ने साजिश करके PKLI को तबाह करने की कोशिश की। अवाम की तरक्की, सेहत और तालीम पर कभी सियासत नहीं होनी चाहिए। मुफ्त इलाज की सहूलत गरीब अवाम का हक है। अशराफिया तो महंगा इलाज करा लेती है, गरीब की जिम्मेदारी हमने उठा ली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा 6 माह में लोड शेडिंग खत्म करने की बात पर मेरा मजाक बनाया गया। इलेक्शन के दौरान मैंने जज्बात में इख्लाफ के साथ बात की थी। हॉस्पिटल कितनी देर में बनेगा ये नहीं बता सकता, मगर 1 साल में मुकम्मल करने की हिदायत दी है। इलाज मुआलजे में जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स खत्ते का सबसे बेमिसाल सेंटर होगा। बचाएं हर शहरी की जान। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू। मियांवाली में छत से गिरने वाली हलीमा बीबी की एयर एम्बुलेंस के जरिए रावलपिंडी मुंतकली। वज़ीर आला पंजाब ने एयर एम्बुलेंस गोल्डन आर्क के जरिए हलीमा बीबी को रावलपिंडी मुंतकिल करवाया। मरियम नवाज रहमत का फरिश्ता साबित हुई। हलीमा बीबी के अहले खाना की वज़ीर आला के लिए दुआ। मरियम नवाज ने कहा कि जिसने एक जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचाया। दुआ और दिली आरजू है कि हर शहरी की जिंदगी से हर दुख मिटा दो। बानी PTI और बुशरा बीबी तोशा खाना रेफरेंस में शामिल तफ्तीश न हुए। नैब टीम 2.5 घंटे तक तफ्तीशी रूम में इंतजार करती रही। ज़राए के मुताबिक जेल इंतजामिया ने बारहा दोनों को पैगाम भिजवाए। नैब ने आज बिलगारी ज्वेलरी सेट से मुतालिक सवालात करने थे। नए तोशा खाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी का आज जिस्मानी रिमांड का आखिरी दिन था। कल सुबह बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत पेश किया जाएगा। पेशरफ्त रिपोर्ट भी अदालत में पेश की जाएगी। हमारे अरकान असम्बली को दबाव में लाकर खरीदारी के लिए बड़ी बड़ी ऑफर्स हो रही हैं। वफादारियां बदलने की कोशिश की जा रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का कहना है मुल्क में आग और खून का खेल जारी है। सियासी जमातों के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है। हमारे कारकुनान और सोशल मीडिया से वाबस्ता लोगों को गैर कानूनी अगवा किया जा रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जुम्मे को एहतजाज की कॉल। GDA समेत दीगर सियासी जमातों को शिरकत की दावत। असद कैसर बोले हमारा एहतजाज अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल के खिलाफ होगा। एहतजाज बानी PTI और बुशरा बीबी के रिहाई के लिए होगा। पाकिस्तान के हर तबके को एहतजाज में शरीक होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने असद कैसर के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा असद कैसर बताएं कौन MNA से रब्ता कर रहा है। चीफ
चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों अराकीन के खिलाफ रेफरेंस तैयार। तहरीक इंसाफ कल दायर करेगी। बानी पीटीआई ने बैरिस्टर अली जफर को जिम्मेदारी सौंप दी। जराये के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से तमाम अराकीन को हटाने का मुतालबा किया जाएगा। इंतखाबी निशान छीनने, लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने और वक्त पर इलेक्शन न करवाने को जवाज बनाया गया। इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्राइब्यूनल में तब्दीली को भी रेफरेंस में जवाज बनाया जाएगा। रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह का हवाला भी दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ और JUI की मुलाकात में क्या बातें, क्या वादे हुए, मुतजाद बयानात से मामला उलझ गया। मुलाकात के फौरी बाद मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया कि PTI अरकान असम्बली इस्तीफे देने को तैयार हैं। KP असम्बली तहलील किए जाने का दावा भी किया। बैरिस्टर गौहर ने फौरी जवाबी रद्द-ए-अमल दिया। मौलाना के दावों की तरदीद, कहा कौमी असम्बली से इस्तीफों पर कोई मुशावरत हुई, ना ही ऐसा कोई फैसला हुआ। असद कैसर ने भी मौलाना को फ़ोन किया। बोले हमने आपसे मुलाकात में KP असम्बली तहलील करने पर कोई बात नहीं की। दावों और तरदीदों के बाद दोनों जानिब से ताहाल कोई पैगाम जारी नहीं किया गया। बांग्लादेश में बेअमनी के दौरान पाकिस्तानी तलबा भी फंस गए। परेशान वालिदैन की वज़ीर आज़म से मदद की अपील। खत में लिखा कि हमारे बच्चे सार्क कोटा के तहत बांग्लादेश के मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस में ज़ेरे तालीम हैं। तलबा को हॉस्टल से निकाल कर अहाते में पाबंदी सलासल किया गया। खुराक की भी किल्लत है, बच्चों को बचाया जाए। तर्जुमान वज़ीरत ख़ारिजा ने कहा कि हाई कमीशन ने तलबा को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। IPPs का आवाम की जेबों पर बड़ा डाका। साबिक विफाकी निगरान वजीर गौहर एजाज ने मजीद डेटा शेयर कर दिया। एक पावर प्लांट से 750 रुपये का एक यूनिट खरीदे जाने का इंकशाफ। गौहर एजाज ने कहा कि तमाम प्लांट 20% से कम कैपेसिटी पर चल रहे हैं। ऐसे प्लांट को 150 अरब अदा किए जा रहे हैं, जिसका लोड फैक्टर 15% से कम है। 22% लोड पर चलने वाले प्लांट को 100 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। 3 पावर प्लांट्स को 15% लोड पर 370 अरब की अदायगी की जा रही है। हल सिर्फ एक है, नो कैपेसिटी पेमेंट। IPPs को सिर्फ बिजली की पैदावार की रकम दी जाए। सीनियर सियासी रहनुमा आसिफ किरमानी की नून लीग से राह जुदा। कहते हैं तवील अरसे से पार्टी के मामलात से खुद को अलग कर रखा था। अब मेरा नून लीग के सियासी मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। नवाज शरीफ साहब सब अच्छा नहीं है, अवाम को उल्टा लटकाकर करंट लगाया जा रहा है। अवाम महंगाई और बिजली के बिलों से मर रहे हैं। खुशामदी टोला सब अच्छा की गर्दान में मसरूफ है। नून लीग और नवाज शरीफ मुनाफिकत कर रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट इनका बोझ ज्यादा अरसा नहीं उठा पाएगी। PTI में जाने की तरदीद। बोले मुझे PTI बिल्कुल पसंद नहीं। अवाम में जाता हूं तो हर दूसरा शख्स PTI का हमायती मिलता है। आसिफ किरमानी नवाज शरीफ के पॉलिटिकल सेक्रेटरी और करीबी साथी रह चुके हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद का सियासत छोड़ने का ऐलान। कहा बहुत सोचने के बाद सियासत छोड़ने का फैसला किया। 34 साल पहले सरकारी मुलाजमत से इस्तीफा देकर सियासत में कदम रखा। ये फैसला किसी प्रेशर की वजह से है और ना ही मेरा इरादा किसी और सियासी पार्टी में जाने का है। सियासत से अलहदगी का ऐलान वक्त और उम्र के तकाजे से है। सियासत में नौजवानों को आगे आना चाहिए। शफकत महमूद से 50 साल करीबी दोस्ती की गलत फहमी रही। मुश्किल वक्त में ताल्लुक़ निभाना, DNA में वफादारी और हौसला होना अल्लाह ताला की अता होती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। कहा बानी PTI की काबीना ने मुझ पर आर्टिकल 6 लगाया तो शफकत महमूद ने मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मेरे अकामे और बैरून मुल्क तनख्वाह को इसकी वजह बताया। FIA की इंक्वायरी भुगती। अकामा, तनख्वाह और कारोबार सब 30 साल से डिक्लेयर थे, उन पर टैक्स देता था। इंक्वायरी निमट गई मगर कुछ लोग तो पहचाने गए, लेकिन निस्फ सदी लगी। जब तक PTI है मुल्क में अदम इस्तेहकाम रहेगा। हुकूमत को इस वक्त PTI और अदालतों से शदीद खतरा है। अदालतें PTI को सपोर्ट कर रही हैं। उन्हें अदालती रिलीफ की वजह से अदम इस्तेहकाम पैदा हो रहा है। हुकूमत के जायज़ मुकदमात भी खत्म किए जा रहे हैं। लीगी रहनुमा राजा रियाज का कहना है जो पार्टी मुल्क में इंतशार पैदा करे उस पर पाबंदी लगाना जरूरी है। PTI पर पाबंदी का बाकायदा फैसला नहीं हुआ। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्दबाजी में हुई।
तमाम इत्तेहादियों को एक पेज पर लाकर पाबंदी के लिए अदालत से रुजू करेंगे। पीटीआई का मकसद मुल्क में अदम इस्तेहकाम है। पीटीआई चाहती है आज ही हुकूमत गिर जाए, मगर ऐसा नहीं होगा। अली अमीन गंडापुर की क्या इज्जत है? इज्जत होगी तो हद के इज्जत का दावा करेंगे। जो जैसे जबान इस्तेमाल करेगा उसी जबान में जवाब मिलेगा। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का हद के इज्जत दावे के हवाले से रद्द अमल। कहा, बढ़ के मारने से कोई बड़ा नहीं होता। अली अमीन गंडापुर आज भी मौलाना फजल रहमान को बुरा भला कहते हैं। केपी में अमनो अमान की सूरत हाल खराब है। वजीर आला का बटन मेरे हाथ में है, जब चाहूं ऑफ कर सकता हूं। फारिग बैठे गवर्नर की याददाश्त भी बहुत कमज़ोर है। केपी में लाकानूनियत पीपल्स पार्टी के दौर में थी। पेशावर से डेरा इस्माइल खान का सफ़र करना मुमकिन नहीं था। फैसल करीम कुंडी भी DI खान से पेशावर का सफ़र बरास्ता इस्लामाबाद करते। बैरिस्टर सैफ का गवर्नर केपी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, गवर्नर सूबाई हुकूमत के खिलाफ नफरत अंगेज बयान दे रहा है। गवर्नर 3 बार अली अमीन गंडापुर समेत तीनों भाइयों से शिकस्त खोरदा शख्स है। जाली सरकार ने फैसल करीम कुंडी को तरक्की की राह में रखना डालने के लिए गवर्नर का ओहदा दिया। मुल्क में अमनो अमान की सूरत हाल खराब से खराब तर हो रही है। मौजूदा सूरत हाल में इंडिया, इसराइल, अमरीका खुश होता है। कौम नए फौजी ऑपरेशन की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मौजूदा निज़ाम नाकाम हो चुका। मुल्क पर कर्जों का बोझ बढ़ चुका है। कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर 2800 अरब रुपए लेना जुल्म है। दोबारा इलेक्शन, नई सौदेबाजी की कोशिश होगी। मुल्क को जमहूरी राय से चलाना चाहिए। हर कोई अपनी गलतियों को तस्लीम करे। तालीम और सेहत और तहफ़्फ़ुज़ देना रियासत की जिम्मेदारी। कराची में मुसलसल दूसरे रोज भी बारिश। मलीर, गुलशन और गुलिस्तान जौहर में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। समंदरी हवाएं भी बहाल। गर्मी का जोर टूट गया। सबसे ज्यादा बारिश 20 मिलीमीटर ओल्ड एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड की गई। लाहौर के कई इलाकों में रिमझिम, हब्स की कैफियत बरकरार। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। गवालमंदी और कटारिया में नाले में पानी की सतह बुलंद होने का खदशा। बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से तबाही। नशेबी इलाके ज़िर-ए-आब। 2 माह में बारिशों से 9 अफराद की हलाकत। 88 मकानात तबाह। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। महकमा मौसमियात की कल से 25 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। महंगी बिजली भी नायाब हो गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग। पाकिस्तान चौक, हकानी चौक, शारा लियाकत, II चंद्रीगढ़ रोड और रिंछोड़ लाइन में 14 घंटे से बिजली की बंदिश। तवील लोड शेडिंग के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। पानी की भी किल्लत हो गई। इलाका मकीनों ने कहा कि के इलेक्ट्रिक शिकायत के बावजूद बिजली बहाल नहीं कर रही। उधर के इलेक्ट्रिक हुकाम ने मौक़िफ़ अपनाया कि फॉल्ट्स के बायस बिजली मुअत्तल हुई। मुरम्मत का काम जारी है, जल्द बहाल कर दी जाएगी। विमेन T20 एशिया कप में पाकिस्तान ओपनर्स की सुपर परफॉर्मेंस। नेपाल को 9 विकेटों से हरा दिया। नेपाल की टीम ने 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर 108 रन बनाए। सादिया इकबाल के 2 शिकार। फातिमा सना ने 1 विकेट ली। पाकिस्तानी टीम ने हदफ 12वें ओवर में 1 विकेट पर पूरा कर लिया। ओपनर गुल फिरोजा 57 रन पर आउट। मुनीबा अली ने 46 और तूबा हसन ने 1 रन बनाया।